एक बार गायों को चराते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को भूख लगी। तब उन्होंने अपने सखाओं से कहा, हे मित्र, यहाँ पास ही में कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। तुम उनसे हम सब के लिए कुछ भोजन मांग लाओ। ग्वाल बाल गए और बड़े विनम्र भाव से प्रार्थना करके भोजन सामग्री मांगी। परंतु ब्राह्मण लोग स्वर्ग आदि लोक की सुख की कामनाओं की पूर्ति के लिए उस यज्ञ में इतना खो चुके थे कि उन्हें इस बात की तरफ उन्होंने गौर ही नहीं किया कि यह अन्न स्वयं भगवान श्री कृष्ण मांग रहे हैं। ग्वाल बाल खाली हाथ जब लौटकर आए तब प्रभु ने कहा, अब तुम उनकी पत्नियों से जाकर मांगना। ग्वाल बाल गए और जैसे ही ब्राह्मणों की पत्नियों ने सुना कि श्री कृष्ण पास ही हैं और उन्हें भूख लगी है, तो इतने समय से जिन नंदलाल की लीलाओं की कथाएं वे सुनती आई थी, आज उनका दर्शन होगा, ऐसा सोचकर वे लोक लाज को त्याग कर अपने भाई बंधुओं और पति की आज्ञा को छोड़कर प्रभु के पास आई और उन्हें मीठे दही भात का भोग लगाया। ब्राह्मणों ने उन्हें यहाँ तक कह दिया कि अगर आज तुम चली गई तो हमसे नाता तोड़कर ही जाना होगा। वे फिर भी आ गई। ब्राह्मण की पत्नियों ने केवल भगवान की लीला कथा को सुना था, अभी तक दर्शन नहीं किया था, और उसी साधन के ही प्रभाव से देखिए कि आज प्रभु स्वयं उनसे भोजन मांगकर अपने दर्शन का आनंद देना चाह रही हैं। धन्य होते हैं वो लोग जिनका जीवन ही प्रभु की कथा है। हमें भी प्रभु की कथा ही प्राप्त है, बस उसी को नित्य साधन समझकर हमें उनके दर्शन को पाने में रत रहना है। भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख आज ब्राह्मण पत्नियां हाथों में दही भात और चारों प्रकार के व्यंजन लिए खड़ी हैं। ग्वाल बालों के साथ जैसे ही उन्हें पेड़ की छांव में उन कृष्ण बलराम की युगल छवि का दर्शन हुआ, तो एक क्षण को तो मानो समय ही रुक गया हो। उनके मुख से अनायास ही निकल पड़ा, प्रभु कितने सुंदर हैं। प्रभु अपनी पूर्ण छटा के साथ उन्हें दर्शन दे रहे हैं। मानो आज उन स्त्रियों की जन्म जन्म की साधना सफल हो गई। भगवान ने उनका स्वागत कर उनको धन्यवाद दिया और कहा, धन्य हैं आप जो आपने हमारी अन्न की याचना स्वीकार की। सबका पेट भरने वाले ये बात बोल रहे हैं, देखिए तो उनकी लीला। और आपको मेरे दर्शन की लालसा थी, अब आप दर्शन कर चुकी हैं, इसीलिए घर लौट जाइए। आपके पति ब्राह्मण देव आपके बिना यज्ञ पूरा नहीं कर सकते। यज्ञ पत्नियों ने कहा कि प्रभु, हम उनसे लड़कर सब बंधनों का त्याग करके आपके पास आई हैं। एक बार जो आपका हो जाता है, जिसे आप एक बार स्वीकार कर लेते हैं, उसे संसार में दोबारा नहीं जाना पड़ता ना प्रभु, तो आप हमें ऐसी आज्ञा मत दीजिए। प्रभु बोले, जो मेरा हो जाता है, मैं जिसे स्वीकार कर लेता हूँ, उसे संसार के लोग चाहकर भी नहीं त्याग सकते। आप अपने अपने घर लौट जाइए। आपके साथ कोई दुर्व्यवहार और आपका किसी भी प्रकार से त्याग नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने पहले सभी ग्वाल बालों को वो प्रेम से लाया हुआ भोजन खिलाया, फिर स्वयं खाया। हमें भी प्रभु से यही बात सीखनी है। सामूहिक भोजन करने का तरीका यही है। इधर यज्ञ पत्नियां जब घर पहुंची तब ब्राह्मणों ने उन्हें कुछ नहीं कहा, बल्कि सत्कार करके उन्हें यज्ञ में बैठने को कहा। यज्ञ पत्नियों ने सारा वृतांत सुनाया और बताया कि नंद के लाला साक्षात भगवान हैं। अब उन्हें इस बात का बोध हुआ कि हाँ, ग्वाल बाल आए थे, उन्होंने हमसे अन्न की याचना की और हम अपने कर्मकांड को लेकर बैठे रहे। ब्राह्मणों को अत्यंत क्षोभ हुआ। वे अपने आप को कोसने लगे, हाय रे विधाता, ये हमसे कैसा गुनाह हो गया। प्रभु ने सामने से अपना हाथ बढ़ाकर हमें दर्शन देने चाहे और हम ही मुख फेर कर बैठ गए। वे उनके चरणों में गिर गए और चरणों की धूल को माथे पर लगाने लगे। धन्य हैं आप, बोल बोलकर उनका सत्कार करने लगे और पछताने लगे। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि किस प्रकार घर पर रहकर भी प्रभु को साक्षात पाया जा सकता है। यज्ञ पत्नियों को प्रभु ने घर छोड़ने के लिए आदेश नहीं दिया, आप दर्शन कर सकते हैं लीला में, बल्कि घर पर रहकर भजन करने की आज्ञा दी।
और ये जो ब्राह्मण पछता रहे हैं ना, ये हम ही हैं। हम जीव हैं जो प्रभु के दर्शन की दस्तक को पहचान नहीं पाते और उनसे मुख फेर कर बैठ जाते हैं। उनकी प्राप्ति तो हर जगह और हर अवस्था में संभव है। चाहिए तो केवल उनके लिए प्रेम समर्पण और बरसती हुई अनवरत कृपा का अनुभव। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कुछ नहीं तो राधे राधे अवश्य लिखिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।